डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था ई कॉमर्स के बारे में और ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, और हम लोगों ने बात किया था कि व्हाट आर द एडवांटेजेज ऑफ ई कॉमर्स, है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिसएडवांटेजेज ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का डिसएडवांटेजेज क्या क्या है। तो फर्स्ट जो है वो है लिमिटेड कस्टमर सर्विसेज। ई कॉमर्स का जो पहला जो डिसएडवांटेजेज है वो है लिमिटेड कस्टमर सर्विसेज। अच्छा, इसका मतलब क्या है लिमिटेड कस्टमर सर्विसेज? लिमिटेड कस्टमर सर्विसेज का मतलब होता है, आप सपोज करिए कि जब आप किसी शॉप पर जाते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप शॉप ओनर से काफ़ी सवाल करते हैं, ये प्रोडक्ट कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसा है, प्राइस कैसा है, और वेरिएंट में है क्या, नहीं है, आप कहाँ से लेकर के आते हैं, आपको कितना मार्जिन मिलता है, आपको तो काफ़ी बेनिफिट होता होगा, आपको तो काफ़ी प्रॉफिट होता होगा। ये तमाम बातों के बारे में हम एक शॉप ओनर को हम पूछते हैं, उनसे इंक्वायरी करते हैं। लेकिन आप जब ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, आप मिंत्रा पे जाते हो, आप अमेजन पे जाते हो, आप फ्लिपकार्ट के थ्रू कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, तो आपके पास जो कस्टमर सर्विसेज है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन कैसा है, लिमिटेड है। लिमिटेड इस मायने में है कि जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिखा गया है, जो प्राइसिंग लिखी गई है, जो प्रोडक्ट के बारे में जो डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिखा गया है, जो पिक लगाया गया है, उसी को देख करके आपको डिसीजन लेना होता है कि आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना है या नहीं करना है, आपको उस प्राइस में परचेज करना है या नहीं करना है। इन तमाम बातों को बताने के लिए और कोई दूसरा नहीं है। हाँ, आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं, आप टोल फ्री नंबर पे पूछ सकते हैं, लेकिन उतना जितना कि आप ऑफलाइन मोड में जा कर के एक शॉप ओनर से बात करते हैं, आप उनसे पूछते हैं, आप उनसे इंक्वायरी करते हैं, इन तमाम इंक्वायरी जो है आपको ऑनलाइन मोड में नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं कस्टमर को जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर की इंक्वायरी को हम सॉल्व करते हैं, वो एक उसका जो दायरा है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाता है। उसके बाद है लैक ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। लैक ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि आप जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप ऑफलाइन मोड में कोई भी सामान खरीद करके लेकर के आते हैं, चाहे वो शर्ट है, मोबाइल फ़ोन है, कोई क्लॉथ्स है, तो आपके अंदर एक अजीब सी खुशी होती है कि आपके पास एक प्रोडक्ट आ गया, आपने उस सामान को ख़रीदा है, आप मोबाइल को परचेज करके ला रहे हैं, आप मोबाइल को तुरंत स्टार्ट करते हैं, उसमें आप जो भी सोशल मीडिया है उसको डाउनलोड करते हैं, उससे कहीं कॉलिंग करते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, तो आप तुरंत एक खुशी का अनुभव करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, कोई प्रोडक्ट हम तुरंत खरीद करके लाए हैं, और आप एक अच्छा महसूस करेंगे, आपको खुशी होगी। लेकिन ऑनलाइन मोड में तुरंत खुशी नहीं होती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं होता है। आपने आज प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है, आपने आज प्रोडक्ट को ऑर्डर प्लेस किया है, तो वो प्रोडक्ट आज ही नहीं आ जाएगा, उस प्रोडक्ट को आने में 2 से 3 दिन लगेगा। तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने प्रोडक्ट तो खरीद लिया है, आपने पैसा पे भी कर दिया है, लेकिन आपके हाथ में प्रोडक्ट अभी तक आया नहीं है। तो वो खुशी जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है, वो खुशी आपको तुरंत नहीं मिलेगी, आपको 2 दिन 3 दिन का वक्त लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। तो जो तुरंत खुशी मिलती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है, वो कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन में नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं एक ये डिसएडवांटेजेज होता है ऑनलाइन परचेजिंग का, ई कॉमर्स का। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इनएबिलिटी टू टच द प्रोडक्ट। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे वो ग्रोसरी का आइटम हो, चाहे वो लाइफ स्टाइल का प्रोडक्ट हो, चाहे वो क्लोथ्स हो, चाहे वो शूज़ हो, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टच कर करके देखते हैं, एक ट्राई करके देखते हैं। आप कोई भी क्लॉथ्स खरीदते हैं, शर्ट खरीदते हैं, शूज़ खरीदते हैं, तो आप क्या करते हैं, नॉर्मली आप उसको ट्राई करके देखते हैं कि आपको फिट आ रहा है नहीं आ रहा है, कलर में क्या है, कैसा वेरिएंट है, आप उसको तुरंत ट्राई करते हैं। उस क्लॉथ है तो उसकी क्वालिटी को आप चेक कर सकते हैं, है ना। लेकिन ऑनलाइन के मोड में, ई कॉमर्स के मोड में आप ये नहीं कर सकते हैं। जो पिक वहाँ पे दिखाया गया है, जो वीडियो वहाँ पे दिखाया गया है, उसी वीडियो को देख के, उसी पिक को देख के आपको डिसीजन लेना होता है। तो इनएबिलिटी टू टच द प्रोडक्ट, आप खरीदने के पहले, आप जब तक प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर नहीं हो जाएगा, तब तक आप उसको टच करके नहीं देख सकते हैं। तो इनएबिलिटी टू टच द प्रोडक्ट, दिस इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। नेक्स्ट जो है वो है रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी। रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी का मतलब है
ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम ई कॉमर्स का है, वो दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, और दूसरा जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी, दूसरा जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी। ये दो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है ये ई कॉमर्स के इकोसिस्टम के लिए। तो ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है। हो सकता है इट माइट पॉसिबल कि आपका मोबाइल काम नहीं कर रहा हो, आपका लैपटॉप काम नहीं कर रहा हो, जिस एरिया पे, जिस जगह पे आप हैं वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट स्लो है, तो आप ई कॉमर्स के फैसिलिटी को यूज नहीं कर पाएंगे, इसके सर्विसेज को आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और जो लास्ट है वो है हायर कंपटीशन। हायर कंपटीशन है मार्केट में। आज के समय में हर बिजनेस ओनर, चाहे वो छोटा से छोटा बिजनेस ही क्यों ना हो, वो ऑनलाइन मोड में आना चाहता है, क्योंकि इसका जो रीच है, पहले वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया है कि ई कॉमर्स का जो रीच है, ई कॉमर्स का जो आज के समय में जो रीच है वो है ग्लोबल रीच। उसका जो रीच है वो है ग्लोबल रीच। इसकी कोई बाउंड्री नहीं है कि आज आप वेबसाइट के माध्यम से किस एरिया में बिजनेस करेंगे। ग्लोबल रीच, आप इंटरनेशनल, आपकी बाउंड्री को क्रॉस कर करके आप विदेशों में, आप पटना में बैठ करके अपने प्रोडक्ट को यूके में, यूएसए में सेल कर सकते हैं। तो इसका रीच, इसका दायरा काफ़ी बढ़ चुका है। तो बढ़ चुका है तो मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ गया है। बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, बहुत सारा ई कॉमर्स एप्लीकेशंस है जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर रही है। उस माध्यम में, उस जगह पे कहीं ना कहीं ये कंपटीशन बढ़ गया है। तो आपको कंपटीशन को बीट करना पड़ेगा, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर करके, कस्टमर को अच्छा डिस्काउंट ऑफर करके, कस्टमर से हमेशा कॉन्टेक्ट बना के रखना पड़ेगा। तो आप कहीं ना कहीं कंपटीशन को बीट कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हायर कंपटीशन भी जो है एक मार्केट का, ये ई कॉमर्स का एक डिसएडवांटेज है। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेज ऑफ ई कॉमर्स। फर्स्ट जो है वो लिमिटेड कस्टमर सर्विसेज, लैक ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इनएबिलिटी टू टच द प्रोडक्ट, रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी एंड हायर कंपटीशन। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेज ऑफ ई कॉमर्स। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।